नमस्कार, TCN न्यूज इंडिया में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर शाहपुर पुलिस की कुटबा नहर पुलिया पर संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगने पर उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें, थाना शाहपुर पुलिस कुटबा नहर पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि तितावी की ओर से एक मैक्सिको टेम्पो में सवार हाईवे पर चोरी करने वाले गिरोह के चोर आ रहे हैं। कुछ समय पश्चात एक टेम्पो आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो टेम्पो में सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई तथा भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई करते हुए जफर पुत्र शमसुद्दीन निवासी लिसाड़ी गेट मेरठ, मोनू उर्फ इसरार पुत्र सत्तार निवासी लिसाड़ी गेट मेरठ, दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है। दोनों घायल हुए हैं, जबकि इनका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया है। थाना शाहपुर पुलिस द्वारा दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा, 315 बोर, 1 मैक्सिको टेम्पो, 17 जस्ती की प्लेट, अनुमानित लगभग उनकी कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। थाना शाहपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार शातिर चोरों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। थाना शाहपुर के चौकी इंचार्ज गोयला और चौकी इंचार्ज हरसोली द्वारा कुटवा चौकी के पास में चेकिंग चल रही थी। उसी जरिए मुख्य सूचना प्राप्त हुई कि एक टेम्पू आने वाला है, जिसमें ये चोरों का एक गैंग है जो रास्तों में मेन रोड पर चोरियां करता है। इस सूचना पर चेकिंग के दौरान एक टेम्पू आता हुआ दिखाई दिया और उसका पीछा किया गया तो वो तेजी से एक गांव गड़ी बहादुर की तरफ मुड़ा और वहां पर एक खंबे के पास टकरा गया, जिसमें 3 बदमाश थे। उन्होंने तीनों ने पुलिस को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उनको घायल अवस्था में CSC शाहपुर भेज दिया गया है। सूक्ष्म पूछताछ में एक का नाम जफर जो लिसाड़ी गेट का रहने वाला है जनपद मेरठ, और दूसरे का नाम मोनू उर्फ इसरार, ये भी लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है। तीसरे अभियुक्त की काम्पिंग की गई लेकिन वो नहीं मिला है। और मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ, ये एक चोरों का गैंग है। ये रास्ते में हाईवे पर गाड़ियों को रुकवा करके पीछे से ये लोग चोरी करते हैं। इनके पास से एक टेम्पू बरामद हुआ है, जिसमें जस्ते की प्लेटें हैं, करीब 2 से 2.5 कुंटल है, जिसकी कीमत कम से कम 2-2.5 लाख रुपए है। साथ ही इनके पास से जो 2 मुलजिम हैं, इनके पास से 2 देसी तमंचे, 315 बोर और 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। तीसरे की अभी भी कामिंग चल रही है। इनका कोई आपराधिक इतिहास है जो बदमाश घायल हुए? हाँ, इसमें जो एक जफर है उसके विरुद्ध कम से कम 1.5 दर्जन चोरी के मुकदमे कायम है, जिसमें अधिकतर मुकदमे मेरठ के हैं और मुजफ्फरनगर के हैं। और दूसरा जो अभियुक्त है मोनू उर्फ इसरार, उसके विरुद्ध भी करीब आधा दर्जन चोरी के मुकदमे पंजीकृत हैं। फिर भी जांच कर किया जाएगा कि इसमें और कितने मुकदमे कायम हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में लद्दावाला निवासी एक किशोर द्वारा आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जनपद मुजफ्फरनगर लद्दीवाला कॉलोनी की तस्वीरें, जहां एक किशोर ने द्वारा आत्महत्या करने की पुलिस को सूचना मिली थी, जहाँ पुलिस ने मौका मुआयना किया और फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। मृतक के शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है, उन्होंने इस संबंध में क्या ज्यादा जानकारी दी है। देखिए, कुछ देर पहले हमें कोतवाली क्षेत्र के लद्दावाला इलाके से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने यहाँ पे अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली। इस सूचना पे तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट द्वारा आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया। जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसको पंचायतनामा भर के उसको शुरू कर दिया गया।
इससे पहले शव का भी हमने एक्सरे करवाया गया और प्रथम दृष्टिया जो डॉक्टर का ओपिनियन आया एक्सरे की रिपोर्ट देख के, उससे देख के यही लग रहा है कि एक गोली है जो उनके स्कल में कहीं फंसी हुई है और एक एंट्री और कुछ 2-3 लेसरेटेड वुंड्स हैं जो उसमें नजर आ रहे हैं। तो इसलिए अभी किसी भी इस नतीजे पे पहुंचना मुमकिन नहीं है कि ये एग्जैक्टली आत्महत्या है या कोई और इसमें मामला है। तो हम सभी एंगल से इसमें पूछताछ कर रहे हैं। हमारे एसपी साहब यहाँ मौजूद है, SHO साहब भी यहीं मौजूद है। जो वेपन है जिससे ये गोली चली है उस वेपन को भी बरामद किया जा रहा है और अन्य इसमें जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। बाकी इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की। पुलिस मुठभेड़ में गोंकस साथी सहित गिरफ्तार, दर्जन भर से अधिक मामले बताए जा रहे हैं दर्ज। चेकिंग के दौरान पुलिस ने रुकने का किया था इशारा, पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे दोनों बदमाश। पुलिस ने एक को गोली मारकर किया लंगड़ा तो वहीं साथी को कॉम्बिंग के दौरान किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असला, जिंदा व खोखे कारतूस सहित एक XUV कार बरामद। जनपद मुजफ्फरनगर थाना बुढ़ाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मंदवाड़ा रोड पर पुलिस और गोंकसों के बीच मुठभेड़ हो गई। यहाँ पुलिस कार्रवाई के दौरान एक बदमाश गोली लगने से जहाँ घायल हो गया तो वहीं उसके साथी को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार बुढ़ाना पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ गोकश क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस ने जब संदिग्ध XUV कार को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से सोनू उर्फ भूरा पुत्र इस्माइल निवासी लिसाड़ी गेट मेरठ घायल हो गया। वहीं उसका एक साथी जंगल में छिप गया। पुलिस ने घायल बदमाश को घेरते हुए मौके से पकड़ लिया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं मुठभेड़ के बाद पुलिस ने क्षेत्र में कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दिया। बुढ़ाना पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। कॉम्बिंग अभियान चलाया जिसमें मोमिन पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मवाना मेरठ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर पहुंचे CO गजेंद्र पाल सिंह ने बताया, पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और एक XUV कार बरामद की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से गोकसी की घटना में सक्रिय थे और इनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। बुढ़ाना पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं इस संबंध में CO बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने क्या बताया। थाना बुढ़ाना के चौकी इंचार्ज घड़ी सखावत मैं फोर्स के एक राउंड कॉलेज स्कूल पर चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक गाड़ी XUV आती हुई दिखाई दी। उसको रुकने का इशारा किया, वो रुकी नहीं और आगे मंदवाड़ा की तरफ तेजी से की तरफ भागी। वहाँ पर एक गन्ने के मेड़ के पास वो फिसली और एक तरफ झुक गई खेत में और उसमें से 2 बदमाश थे। उन्होंने पुलिस वाले को अपने पास आता हुआ देख करके उन्होंने पुलिस वालों पर जान से मारने के लिए से फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग में सूक्ष्म फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसको घायल अवस्था में CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। सूक्ष्म पूछताछ में उसका नाम भूरा उर्फ सोनू, ये लिसाड़ी गेट का रहने वाला है और दूसरा जो एक बदमाश था मोबिन, वो गन्ने के खेत में छिप गया, उसकी कामगी की गई है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से 315 बोर के देसी तमंचे, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ में XUV गाड़ी बरामद हुई है। सर, क्या आपराधिक इतिहास इन दोनों जिसमें सोनू उर्फ भूरा है, उसके विरुद्ध कम से कम 1 दर्जन गोकसी के गैंगस्टर के मुकदमे कायम है। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।